भारत का मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब करने के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल। खिताब करते हुए कहा कि सिंधु हमारी जिंदगी और मौत का मामला है। भारत ना माना तो तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता तो हमारे फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में मदऊ क्यों किया जाता। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की कामयाबी की दावत थी। दुनिया के कोने कोने तक कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी क़यादत की मुतहर्रिक सिफारतकारी की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े सानहे को रोकने में कलीदी किरदार है। सदर ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में मुस्बत बयानात हौसला अफजा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में थिंक टैंक्स, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया से मुकालमा। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ और स्ट्रैटेजिक विजन पेश किया गया। आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। मुआरका हक, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को बतौर हाइब्रिड वॉरफेयर हथियार इस्तेमाल करने वाले किरदारों को बेनकाब किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। आलमी इलाकाई तनाज़ात में पाकिस्तान का मुतवाज़न मौक़िफ़, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर भी जोर। पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। मैच मुकर्ररा वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पहले 2 क्वार्टर्स में फ्रांस को 2-0 की बढ़तरी हासिल रही, जबकि तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश करते हुए 3 गोल अपने नाम किए। फाइनल मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। बहरी जहाज कम होने से समुद्री तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन खर्च करना पड़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए, जिसमें कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहे अमल भी शामिल हो। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म फारिग हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत से मुतल्लिक रिमार्क्स। पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई? वकील सलमान अकरम ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अदालत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। सऊदी विजन 2030 के तहत अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर बातचीत की गई। अदालती अकेडमीज के दरमियान तरबियती शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का अज़्म। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। सिंध हाई कोर्ट में कायम मुकाम गवर्नर को इजलास के लिए जगह फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का फौरी तौर पर गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म। अदालत की पीर को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि कायम मुकाम गवर्नर रिहायशी इलाके के अलावा गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकता है। IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी है। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। पुरानी गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में वजारत तिजारत हुकाम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर ब्रीफिंग। इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने की पाबंदी खत्म। माली साल 2027 के बाद 7 साल तक पुरानी गाड़ी भी दरामद करने की इजाज़त होगी।
पाकिस्तान के दीनी मदारिस के फैकल्टी मेंबर्स और तलबा का आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकुल एबटाबाद और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का दौरा। तलबा को मुख्तलिफ तरबियती पहलुओं से रोशनास कराया गया। तलबा को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स की तरबियत और रोजमर्रा जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला। तलबा और फैकल्टी मेंबर्स ने पाकिस्तान आर्मी की तरबियत के मयार को सराहा। कराची में फ्लैट से सीनियर अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ते पुरानी लाश बरामद। खातून घर में अकेले रह रही थी। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। अदाकारा आयशा खान की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम का फैसला अहले खाना की इजाजत से किया जाएगा। वाशिंगटन में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फीफा के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में फुटबॉल समेत खेलों के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तरह फुटबॉल की मकबूलियत भी बढ़ रही है। फुटबॉल की आलमी तंजीम के सरबराह को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। फीफा के सदर ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की हामी भर ली। पाकिस्तान की सियाहती सलाहियत उजागर करने के लिए इकदाम। मस्कत के बाउशर बाइकर्स शुमाली इलाका जात की 10 रोजा मुहिम पर पाकिस्तान पहुंच गए। बाउशर बाइकर्स को मस्कत एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारती ऑफिसर्स ने रुखसत किया, जबकि ग्रुप 22 से 28 जून तक पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के दिलकश मनाजिर से गुजरेगा। और पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सिंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज। पोलो फेस्टिवल का इफ्तिताही मैच लासपुर चित्राल और गदर गिलगित बल्तिस्तान की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। लासपुर की टीम ने 6-3 से कामयाबी समेटी है। इफ्तिताही तकरीब में पैराग्लाइडर्स की शानदार परफॉर्मेंस।